स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन को हिंदी में संबंध एवं फलन कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास किया है और अब इस क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन के कुछ प्रकार के बारे में समझेंगे, कुछ टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है मेन कंसेप्ट आज का। अगर आप इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आराम से लिंक देख लीजिए और आराम से उसे पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्टार्टिंग में दिया गया है। चलिए तो जनरली यहाँ समझेंगे हम लोग कि रिलेशन को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। रिलेशन को 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ देखिए, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। हिंदी सुनकर लिखना सीखिए। दूसरा देखिए, दूसरा है साइमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध। और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन तरीके के रिलेशन मुख्य रूप से पढ़ने को मिलेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ से हम लोग एक एक करके तीनों रिलेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका मेन फंडा क्या है। तो हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, यही हेडिंग बनाना है। आपको बता दें कि जो लोग मेरे क्लास को देखते हैं, हमसे पढ़ते हैं, उनको पता है कि हम काफ़ी आराम से एक एक कंटेंट मतलब कंसेप्ट को हम देते हैं और काफ़ी आराम से सब चीज़ बताते हैं। इसलिए मेरे क्लास में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा लाइक कर देंगे आप, तो लाइक करने से क्या होता है कि एनर्जी मिलती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जाके दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने आप मेरे प्रॉफिट के काम करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा और एनर्जी से हम काफ़ी अच्छा से पढ़ाएंगे आपको। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, थोड़ा सा डिफिनेशन समझिए। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, then R is called a reflexive relation। सब्र कीजिएगा, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे जो बात है उसको समझने का कभी प्रयास किया नहीं ना, घबरा रहे हैं ना। करे कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, for all A belongs to A, then R is called a reflexive relation। समझिए ये बात क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सब कुछ समझाएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डिफिनेशन दिया हमने यहाँ पे। थोड़ा सा सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव को समझा देते हैं, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे क्या कह रहा है। चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग, क्या चीज़, साइमेट्रिक। बस इसको होल्ड पे रखिए अभी। दूसरा आता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, घबराइए नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन है कि R इज कॉल्ड क्या चीज़, अ सिमेट्रिक रिलेशन
if AB belongs to R, then BA also belongs to R. For all AB belongs to R. मतलब इसको भी थोड़ा होल्ड पर रखिए। देखिए जो भी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम सब क्या है, एक सेट पर डिफाइंड है। सेट क्या है, कौन सा सेट है, तो सेट ए है। तो कह रहा है कि R इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ AB बिलोंग्स टू R। AB क्या हो, R का सदस्य हो, देन तब क्या हो, BA भी R का सदस्य हो जाए, तब क्या बोलेंगे हम लोग, इस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। इसको भी रखिए होल्ड पे। आप रेगुलर हमारे लेक्चर देख रहे हैं, होल्ड पे रखिए, डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल से कुछ समझ में आएगा। आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, बस ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा देखते चलिए। हो गया ना इसको, इसके बाद डिफिनीशन हम जब ख़त्म करते हैं तो आपको प्यारा सा एग्जाम्पल 3-4 कराएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तरीका अप्लाई किए हैं जल्दी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। चलिए यहाँ देखिए, लिखेंगे हम क्या चीज़ कि इफ AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R हो, BC बिलोंग्स टू R हो, AB R का सदस्य हो, BC R का सदस्य हो, जिससे क्या हो जाए, AC भी R का सदस्य हो जाए, मतलब AB R में हो, BC R में हो। उसके बाद क्या हो, AC भी रिलेशन का सदस्य हो जाए, रिलेशन में आ जाए, देन तब क्या कहेंगे, देन R इज कॉल्ड क्या, अ ट्रांजिटिव रिलेशन। जी चलिए, ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग बोलेंगे। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से, हबड़ाइए नहीं। डेफिनेशन लिखाए हैं, अब छपा छपाया चाहते हम तो एक पेज पर लिख के आपको दे सकते थे, बट ऐसा नहीं चाहते हैं, लिख कर बताए हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना भी पड़ता है। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा सिंबल उसको फॉर ऑल पढ़िएगा, समझे ना। तो थोड़ा सा बैक करते हैं हम। रिलेशन, इसको आप अच्छा से लिखिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे टी लिख दिया है, आप तो लिख लीजिए, क्लियर, अब अच्छा दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो रिलेशन को 3 मेन पार्ट में बांटा गया है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को डिफाइन किया, सिमेट्रिक को डिफाइन किया, ट्रांजिटिव को डिफाइन किया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सब्र करके देखिए कि एग्जाम्पल से कैसे क्लियर होता है। क्लियर, एग्जाम्पल ही तो मेन है सब कुछ समझने के लिए। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, एक सेट ले लिया हमने, 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब सुनिए, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू, सुनिए, 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 और 1 2। ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, कौन है कौन नहीं है। सुनिए बढ़िया से, सबसे पहले आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव को समझते हैं। रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या बताया, कंडीशन क्या बताया कि जितने भी इसमें मेंबर हैं सबके लिए ए बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब जितने भी हैं उनका सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। इसमें कौन कौन है, 1 है तो आपको 1 1 ठीक है, 2 है 2 2 भी होना चाहिए, ये भी है, 3 है 3 3 भी होना चाहिए, ये भी है। तो क्या हुआ, जितने भी मेंबर हैं सबके साथ ए का पेयर मिल रहा है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है आपके, इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव का ग्रीन सिग्नल दे देंगे, ये रिफ्लेक्सिव है।
आइए अब जो दूसरी बात है कि साइमेट्रिक पर थोड़ा सा आते हैं। पहला था रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन की बात क्या हो रही है कि यहाँ पे सिमेट्रिक की है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में है तो बी ए भी क्या हो जाएगा? आर में होना चाहिए। मतलब ए बी रिलेशन में है तो उसके जस्ट अपोजिट बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बात समझते हैं। 1 2 1 2 तो है, तो हमको क्या चाहिए? हमको क्या मिलने चाहिए? 2 1 भी मिलने चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक में क्या लिखेगा कि 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, इसलिए सिमेट्रिक क्या होगा? नहीं होगा। बस ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके सिखा रहे हैं ताकि समझ में आपको आएगा कि 1 2 तो दिख रहा है लेकिन उसका उल्टा नहीं, इसलिए क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल समझिए, बहुत मज़ा आएगा। दूसरा यहाँ देखिए, इसमें सॉरी दूसरा छोड़िए, भी एक और पार्ट आता है ना, ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव का क्या केस है? आराम से, अगर आपको लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो मोड में, जो दिख रहा है आपको फास्ट मोड में कर सकते हैं। ट्रांजिटिव का शर्त क्या है? ट्रांजिटिव का शर्त क्या बताया था हमने? ट्रांजिटिव समझिए बात को बढ़िया से। ट्रांजिटिव का शर्त क्या बताया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये दोनों आपको दिया रहेगा। देखिए कंडीशन क्या है, इसका अंत इसका स्टार्टिंग दोनों सेम रहेगा तो फर्स्ट और थर्ड वाला होगा तो जाकर ट्रांजिटिव होगा। हमने क्या कहा? ना बुझाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बुझवा रहे हैं। चलिए, मतलब कोई भी एलिमेंट लीजिए, यहाँ देखिए ए बी, तो बी से ए बी मान लीजिए ये लेके चल रहे हैं, तो कहाँ एक से कहीं शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पे हो रहा है। तो ए बी इसको ले सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे कैसे लेंगे। 1 1 लिया एंड क्या लिया? 1 1 क्या है? आर में है। फिर 1 से कहाँ शुरू है? यहाँ शुरू है। 1 2 आर में है। तो देखिए अब क्या चाहिए हमको? 1 2 ही चाहिए ना, तो क्या 1 2 आर में है कि नहीं है? 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। फिर आते हैं और देखिए और भी कंडीशन देखिए। ए बी इसको मान के चल रहे हैं तो 2 से कहाँ शुरू हुआ है? देखिए 2 से कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। ए बी इसको मान के चल रहे हैं तो 3 से कहाँ शुरू हुआ है? 3 से कहीं शुरू नहीं हुआ है। ए बी इसको मान के चलेंगे, देखिए तो ये 1 2 क्या हुआ? मान लिया हमने 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए 2 से कहाँ शुरू हुआ है? 2 से यहाँ शुरू हुआ है, तो ये और ये ले लिया हमने 2 2, तो बिलोंग्स टू आर। चलिए तो ये दोनों मिल गया। तो हमको क्या चाहिए? 1/3। 1 2 भी ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है, वहीं सेम टू सेम है। तो चलिए तो देखा हमने क्या कि ए बी बी सी है, माने ए बी बी सी है तो ए सी ऑलरेडी मिल जा रहा है यहाँ पे। वैसे ही ए बी बी सी है तो ए सी मिल जा रहा है। तो ऐसे होने के कारण क्या होगा? ये आपका ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव का सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, ये रहेगा। तो ये जो रिलेशन दिया आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। क्लियर? नहीं बुझाया? एक और एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल से फंडा और क्लियर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं बात को, घबराइए नहीं। बस देखिए यहाँ पे एक बार कंसेप्ट बन जाएगा ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम कराते हैं, बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। राइट, चलिए यहाँ पे आते हैं और एग्जांपल है। सेट वही है, दूसरा एग्जांपल देखिए, सेट वही है। सेट तो A इज इक्वल टू 1 2 3, यही सेट है। और एग्जांपल यहाँ है R इज इक्वल टू, दूसरा R इज इक्वल टू क्या है? तो देखिए 1 1 2 2 1 2 2 1, ये है। बात को थोड़ा सा सीरियस होकर समझने की आवश्यकता है आपको, ठीक है ना? समझिए
ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं बताइए हमको। चलिए चेक करते हैं। इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों के पेयर चाहिए। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 क्या है, 3 3 मिसिंग है। तो लिखेंगे यहाँ, बात समझिए पहला कि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 3 आर में नहीं है, इसलिए आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने का फंडा ख़त्म। अब देखिए कहीं भी चूज कीजिए 1 2, मतलब ए बी चूज कीजिए। देखिए तो ए बी 1 2 यहाँ पे है, 2 1 भी यहाँ पे है, उल्टा सीधा ऑलरेडी है यहाँ पे। तो लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 1 भी रिलेशन में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे इसीलिए आर इज क्या होगा, सिमेट्रिक। ऐसे लिखते हैं, कौन भाषा लिखिएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। तीसरा बात समझिए, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव पे क्या मैटर है थोड़ा समझते हैं। चूज कीजिए कहीं 1 1 चूज कीजिए, तो 1 से शुरुआत देखिए कहाँ है, जहाँ अंत होगा वहीं से शुरू खोजना है। तो ये दोनों शुरू करेंगे, तो 1 1 मान लीजिए कट गया, तो 1 2 ऑलरेडी ये है। 2 2 देखिए 2 2 ए बी लिया हमने, देखिए 2 से कहाँ शुरू हो रहा है, 2 से, अच्छा 2 से यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये और ये कैंसिल समझिए, तो क्या चाहिए, 2 1 चाहिए, 2 1 ऑलरेडी यहीं है। अब देखिए 1 2 2 से कहाँ शुरू हो रहा है, 2 से यहाँ भी शुरू हो रहा है, 2 से यहाँ भी शुरू हो रहा है। ये तो मैटर सॉल्व है। 2 से यहाँ है तो दोनों को लीजिए तो पहले, तो ये और ये कैंसिल समझेंगे, ए बी बी सी, तो ये कैंसिल, तो 1 1 है कि नहीं, 1 1 है। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव। ये तो मतलब हर चीज़ के लिए चेक कर सकते हैं ना, ट्रांजिटिव है। क्लियर, मतलब सिंपल सा बात समझिए, ए बी बी सी तो क्या है, ए सी बी है, ट्रांजिटिव है। ये मेंटलिटी के अनुसार, अपने कॉमन सेंस के अनुसार चेक किया जाता है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि सारा सिस्टम क्लियर समझ में आए आपको। चलिए आर इक्वल टू लेते हैं एक यहाँ पे 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद एक और लेते हैं 3 2। चलिए ये तो रिलेशन हुआ। इस रिलेशन के बारे में ये कंफर्म करना है कि ये मतलब कि क्या है, कंडीशन क्या है इसका, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए सेट यही है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तीनों का तीनों है। चलिए फटाफट आप क्या कीजिए, पहला बात कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है उस पर लगा दीजिए ग्रीन सिग्नल। क्यों, क्योंकि तीनों जितने भी एलिमेंट है सबका सेम एलिमेंट का पेयर दिख रहा है। क्लियर, ऑर्डर्ड पेयर है। दूसरा देखिए 1, अब देखिए जो भी खोजेंगे उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1 2 यहाँ पे है, इसका उल्टा 2 1 भी है, ये 2 3 है। बालक थोड़ा सा क्लियर लिखते नहीं तो बोलिएगा सर नहीं बुझा रहा है। 2 3, ये 2 3 है, 2 3 है, इस 2 3 का उल्टा 3 2 भी है। तो मतलब साफ हुआ कि सिमेट्रिक का चांस तो पक्का बन ही गया, सिमेट्रिक का चांस पक्का बन गया, क्योंकि ए बी है तो बी ए भी है। देखिए कॉमन सेंस, हर चीज़ लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन जब किताब में देंगे आपको तब समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा से सब समझ जाएंगे ना, तो लंबा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। यहाँ देखिए तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा ये। तीसरा देखिए ट्रांजिटिव पे आते हैं। कहीं देखिए ट्रांजिटिव 2 तुक्के हुआ है। देखिए तीसरा क्या जा रहा है, ए बी खोजिए। ए बी थोड़ा सा पहले डिफरेंट वाला समझिए। ए बी 2 से कहाँ शुरू हो रहा है, 2 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो ए बी बी सी, तो ये तो कैंसिल समझेंगे, 1 1 ऑलरेडी है। ए बी खोजिए, तो देखिए यहाँ पे समझिए बढ़िया से। ए बी इसको लेके चलते हैं, तो 1 से कहाँ शुरू है, 1 से यहाँ शुरू है, ये भी हो जाएगा। 2 3 ए बी बी सी,
ये भी ठीक है। अच्छा सुनिए 2 3, मतलब ये ए बी लेते हैं, अगर 3 और 2 ए बी लेते हैं तो देखिए 2 से शुरुआत कहाँ है, 2 से यहाँ शुरुआत है। समझिए देखिए कैसे हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। 1 देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने, 1 1, एक 1 1 लिया, एंड देखिए 1 से कहाँ शुरू है, 1 2 1 2। क्या होगा, ये तो दोनों सिंपल सी बात है, भाग जाएगा। टेक्निक समझिए, और 1 2 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे है, चलेगा। अब आते हैं 2 2 पे। 2 2 2 से कहाँ शुरू है, देखिए 2 से यहाँ शुरू है, तो 2 2 देखिए ये बात मन में चेक किया जाता है बट आपको लिख के बता रहे हैं, एंड 2 1 2 1 है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल समझेंगे हम, तो क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, 2 और 1 ही मिला ना, 2 1। तो 2 1 कहाँ पे है, 2 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, गुड। अच्छा 3 3, 3 3 के साथ चेक कीजिए, 3 3, और देखिए 3 से कहाँ स्टार्ट है, 3 से यहाँ स्टार्ट है, 3 2 3 2। तो अब कहाँ कहाँ कैंसिल होगा, ये तो गया भाई गया, 3 2 चाहिए, 3 2 चाहिए, 3 2 3 2 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 2 के साथ 3 2 है कि नहीं, ऑलरेडी यहीं पे है। देखते चलिए और भी बातें बनेंगी। अब इसके साथ चेक करेंगे 1 2 1 2, देखिए बहुत सारी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 2 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब 2 2 कैंसिल कर लेंगे, 1 1 यहाँ पे है। देखिए 2 1 और 2 1 1 1, 2 1 यही हो जाएगा। देखिए 2 3 3 2, 2 3 3 2, 3 से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 2 और 2 यहाँ पे है। अब थोड़ा सा क्या मैटर है, चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। 3 2 चुने, 3 2 चुनते हैं, 3 2 एंड 3 2 चुनने के बाद थोड़ा सा और बात समझिए, 2 से कहाँ शुरू हुआ है, 2 से यहाँ भी शुरू हुआ है, और 2 से यहाँ भी शुरू हुआ है। क्या, चलिए इसको लेते हैं 2 3, और एक और शुरू हुआ है 2 2। दोनों हिसाब में देखिए, दोनों हिसाब में अगर ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो जाएगा सीधे, तो 3 3 ऑलरेडी है, 3 3 ऑलरेडी है, और यहाँ क्या मिलेगा 3 2 3 2 ऑलरेडी है। अब जो मैटर है यहाँ कुछ तो सब चीज़ सही जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा खोजिए कि कहाँ गड़बड़ है। बिना गड़बड़ खोजे कोई दिक्कत, कोई बात समझ में नहीं आने वाली है अच्छा से। अब एक चीज़ और है जहाँ पे नज़र आपकी नहीं जा रही है, 1 2 और 2 3, 1 2 एंड 2 3, इस पे नज़र क्यों नहीं गई आपकी। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 3 कहाँ है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह रिलेशन में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव पर लगा दीजिए रेड क्रॉस, मतलब इस पे रेड लगेगा क्योंकि ये नहीं होने वाला है। तो ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं, क्लियर। अब हम लोग यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं फंडा को, ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। यहाँ से एक प्यारा सा क्वेश्चन समझिए अच्छा से, कह रहा है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, माना कि जेड क्या है, सभी पूर्णांकों का एक सेट है, एंड आर बी अ रिलेशन इन जेड, और आर क्या है, जेड में एक रिलेशन है। आर कैसे डिफाइंड है देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से यहाँ पे, कि ए बी वहीं ऑर्डर्ड पेयर रहेगा जिसमें ए माइनस बी, ए और बी का जो डिफरेंस होगा वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। साबित करने हैं कि आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, समतुल्य संबंध है, बताइए। अब एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, क्योंकि बड़ा प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसके पहले हम लोग एक प्यारा सा कंसेप्ट समझते हैं। नोट के रूप में लिखिएगा, नोट, यहाँ देखिए, देखिए यह ऐसे ही लिखिएगा, आर एक रिलेशन है, ठीक है ना,
ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। जब ये रिलेशन तीनों चीज़ फॉलो कर रहा है, तीनों के तीनों चीज़ में इसको हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, अब सब, और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या होगा, ये आर जो होगा यह बड़े प्यार से इक्वी वैलेंस रिलेशन कहलाएगा। मतलब कोई भी अगर पूछे आपसे तो इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। जब भी रिलेशन की बात होती है तो बिना किसी सेट के नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी सेट पर डिफाइंड होगा। क्लियर? तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का समझिए डेफिनेशन हुआ छोटा सा, आप इसे आराम से थोड़ा सा आराम से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर? नोट को नोट कीजिए, तो इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं बढ़िया से। गुड। चलिए यहाँ देखिए, कभी भी बैठिए पढ़ने तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि मेरा कंसेप्ट आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और आपके गांव में, आपके घर में, आपके नज़र में बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको बेनिफिट होता है, तो वो आपके लिए विश्वास के काम करेंगे, आपको एनर्जी प्रदान करेंगे। राइट? यहाँ पे समझते हैं बात को। लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है सॉल्यूशन करने का? लिखेंगे गिवन। क्या दिया है लिख लीजिए पहले। गिवन आर इज इक्वल टू ए बी और ए माइनस बी इज इवन है ना। ये ए माइनस बी क्या हो गया, इवन है, सम है। तो पहला क्या टेस्ट करना है हम लोगों को, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस बताना है। तो इक्विवेलेंस बताने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तीनों चेक करेंगे। तो लिखेंगे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है हम लोग को। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। स्वतुल्यता चेक करेंगे, VT, ये चेक करने चल रहे हैं हम। कैसे चेक करेंगे इसको भी समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सा बात है। कोई भी दो इंटीजर, कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे 5 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, -5 हुआ, -2 हुआ, तो अगर दोनों को घटाएं तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा। तो a माइनस ए बराबर 0, क्या आ गया, 0 आ गया। विच इज इवन, जो क्या है, विच इज इवन, जो क्या है, सम है। क्या है, सम है। और लिख देना चाहेंगे, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर। ए क्या हो गया, आर में हो गया। अब ये भी बात तो बताना पड़ेगा ना, वेयर, या ऐसे लिखिए तो बेटर होगा। वेयर क्यों लिखेंगे, हम लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिए विच इज इवन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जेड सभी पूर्णांकों के लिए, कोई भी ए की ए ले रहे हैं, सही पूर्णांक में कोई पूर्णांक ले रहे हैं, तो दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 0, जो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जब कोई भी मतलब नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना, दो नंबर कोई भी हो और दोनों का डिफरेंस क्या हो, इवन हो जाए, तो क्या होगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। यहाँ पे एक नंबर ही, सेम नंबर ही है, दोनों का डिफरेंस क्या, इवन नंबर हो गया, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया, रिलेशन का सदस्य हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। चलिए इस बात को आप साफ पकड़ रखिए। क्लियर? दूसरा आते हैं, थोड़ा सा भाषा वाला ये चैप्टर ही है, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कब दूर हो जाएंगे, जब आप आराम आराम से समझेंगे, तब सब कुछ आसान है। क्लियर?
अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्री, चेक करते हैं सिमेट्री है कि नहीं हो, सिमेट्री ये चेक करेंगे। क्लियर, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो जब है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना। ए माइनस बी इज इवन लिखिए, इज इवन, ए माइनस बी तो इवन होगा ही। क्लियर, अगर हम माइनस से गुना कर दें तो भी क्या होगा, इवन ही होगा ना, वो भी तो 2 से कट जाएगा ना, इज इवन। मतलब ए माइनस बी इवन है तो माइनस से गुना करने पर भी क्या होगा, इवन ही आएगा ना, समझ रहे ना। तो अब देखिए यहाँ पे बात जो बन रही देखिए, या अंदर से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज इवन, ये भी हो गया। इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर। जिस 2 एलिमेंट का अंतर इवन हो जाए उनका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा और रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये चीज़ लिख देंगे। इसलिए आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक, राइट। अब आते हैं तीसरा पर क्या फंडा बन रहा है उसको समझते हैं बढ़िया से। ट्रांजिटिविटी, तीसरा क्या होगा, ट्रांजिटिविटी, संक्रामकता, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ट्रांजिटिविटी देखिए यहाँ पे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ए बी सी क्या हो गया, जेड का सदस्य हो गया। मान लिया हमने, बात मानने में क्या जाता है आपको, जेड का सदस्य हो गया। एंड ए बी मान लीजिए क्या, बिलोंग्स टू जेड है, सॉरी आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, मान लिया बात ही। तो देखिए इसलिए a माइनस बी भी क्या होगा, इवन होगा, एंड b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन ही होगा, इज इवन। अब सुनिए, a माइनस बी का मान भी इवन है, b माइनस सी भी इवन है, तो अगर हम लोग a माइनस बी प्लस b माइनस सी करें, ये भी क्या होगा, इवन ही होगा ना। नहीं समझे बात, मतलब a माइनस बी क्या एक सम संख्या है, b माइनस सी भी क्या एक सम संख्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो ये भी एक समय संख्या ना होगा। लेकिन एक तो बेनिफिट हो गया कि यहाँ से b से b कट गया, तो a माइनस सी क्या हो गया, a माइनस सी इज इवन, a माइनस सी क्या हो गया, इवन हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब जब क्या हो कि 2 संख्याओं का अंतर इवन हो उनका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा, इसलिए a कोमा सी नहीं दिख रहा है तो काम करते हैं, क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके होंगे ना, तो क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा है, लिखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन उड़ गया। लिखेंगे इसलिए a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence, R is equivalence। तो ये तो कहानी रही इस क्वेश्चन की। टफ लगा होगा, नेवर टेक टेंशन, टेंशन नहीं कर सकता ही नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए और देखिए अब कितने प्यार से एक और क्वेश्चन कराते हैं और आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। समझ रहे ना बढ़िया से बात को, दूर होता है कन्फ्यूजन बउआ, देखते चलिए बढ़िया से बात को समझने का प्रयास कीजिए।
जितना समझेंगे उतना बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, समझते हैं बात को बढ़िया से। अब यहाँ से एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बड़ा आसान है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। माना कि ए क्या है, एक लाइन का सेट है एक्स वाई प्लेन में, एंड आर बी अ रिलेशन इन ए, और आर क्या है, ए में रिलेशन है। डिफाइंड वाई आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में L1 L2, वहीं L1 L2 रहेगा जो L1 क्या हो, L2 के समानांतर हो, पैरेलल हो। सो डैट दिखाइए कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R क्या है, एक समतुल्य संबंध है इन ए, सेट ए में। फाइंड द ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 के से रिलेटेड जितने भी लाइन होंगे उनको, उनका इक्वेशन बताइए आप। सिंपल बात, इससे रिलेटेड लाइन जो होंगे पैरेलल ही होंगे। बात की बात है, पहले समझते हैं सॉल्यूशन करने का तरीका। लिखिए, ये थोड़ा सा भाषा वाला चैप्टर है, तो भाषा लिखना काफ़ी अच्छे ढंग से आनी चाहिए आपको, तब जाके क्या होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बात समझ रहे ना बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए, हर चीज़ को समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पहले चेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्या है, देखिए दिया क्या है, गिवन जो दिया है, लिखिए R इज इक्वल टू L1 कोमा L2 क्या है, उसके बाद L1 कोमा L2, उसके बाद L1 इज पैरेलल टू L2, यही ना है। चलिए इसी रिलेशन को लेकर हम लोग सारे कहानी करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिविटी, यहाँ सॉरी रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता की जांच करने जा रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं, कोई भी लाइन अपने आप में क्या होती है, पैरेलल होती है। लिखेंगे सिंस क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L, ये लिखिए L पैरेलल टू L, ठीक है ना। देयरफॉर L बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A। ए में से कोई भी लाइन एक L ले लिया हमने, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन L A में से लिया हमने, देखा क्या, कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये रिलेशन का सदस्य हो गया। तो इसलिए जब सदस्य हो गया तो क्या हो गया, लिख देंगे इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया, राइट। चलिए दूसरा कंडीशन क्या आता है, दूसरा कंडीशन आता है सिमेट्रिक होने की। लिखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री ये लिखेंगे हम लोग। तो सिमेट्री की कंडीशन समझ लीजिए बढ़िया से बात को, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। लिखेंगे क्या चीज़, लेट L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, R माने रिलेशन, रिलेशन का सदस्य है। तो इसलिए जो रिलेशन में आ गया वो क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा, या L2 पैरेलल टू L1 भी लिख सकते हैं ना पलटकर, क्या फ़र्क पड़ता है, लिख सकते हैं। तो देयरफॉर L2 L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आते हैं तीसरा, ट्रांजिटिविटी पर। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ट्रांजिटिविटी, संक्रमकता की जांच करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए कैसे जांच होगी। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, ऐसे ही तो मानते हैं ना। तो
तो क्या हो जाएगा, जब ये इसके है तो क्या हो जाएगा, L1 समानांतर होगा L2 के एंड L2 समानांतर होगा L3 के। ये समानांतर है इसके, ये समानांतर है इसके। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि L1 किसके समानांतर होगा, किसके पैरेलल होगा, L3 के। तो इसलिए L1 पैरेलल टू L3। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि L1 L3 के पैरेलल है। तो जब L1 L2 के पैरेलल है तो क्या हो रहा है, दोनों का पेयर बन रहा है। देयरफॉर L1, L3 बिलोंग्स टू R हो गया। इसलिए R इज ट्रांजिटिव। R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो चलिए R क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे जो बात उसको समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन को हटाते हैं, उड़ाएंगे क्वेश्चन को, तभी तो जगह बचेगा ना। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देयरफॉर सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो R इज इक्विवेलेंस, R के इक्विवेलेंस है। अब लिखेंगे अगेन, पुनः इसके जो लाइन दिया गया था, क्या चीज़ लाइन था, 3x + 5, उसके मतलब कि पैरेलल लाइंस क्या होंगे। तो लिखेंगे द फैमिली ऑफ, लाइनों का परिवार होता है ना, मतलब यहाँ देखिए, द फैमिली ऑफ लाइन पैरेलल टू कौन से लाइन, तो y = 3x + 5 इज, करना क्या है, y इक्वल लिख देंगे, y = 3x + k, ये हम लोग लिख देंगे, y = 3x + k लिख देंगे, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और बहुत सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखिए, अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस क्लासेज। टॉपिक का नाम क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेज। इक्विवेलेंस क्लासेज। इस टॉपिक को अच्छा से समझने की आवश्यकता है आपको। पहले इसका छोटा सा डेफिनेशन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखेंगे लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। माना कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, समतुल्य संबंध है। इन सेट A and A belongs to A, then the set of all those elements of A which are related to A, डिफिनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, is called the equivalence classes. Equivalence classes. It is written as, it is denoted, लिख सकते हैं denoted by ऐसे, ए एलिमेंट के लिए ऐसे लिखेंगे बड़ा क्वेश्चन में ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए हो गया। एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बी बिलोंग्स टू ए सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर। समझिए,
रिलेशन में ए का जिस जिस एलिमेंट से क्या होगा, माने टच होगा, संबंध होगा, रिलेशन होगा, ए जिस जिस एलिमेंट से रिलेटेड रहेगा उसी का सेट क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आपको आएगा। देखिए क्या कर एग्जाम्पल ही तो मेन है। क्लियर। देखिए कुछ करना नहीं है, बात समझिए। कह रहा है कि देखिए क्या कर रहा है कि ऑन जेड पर एक रिलेशन कह रहा है कि r इज इक्वल टू ऐसे दिया है a माइनस बी। क्लियर, सॉरी a कोमा बी, यहाँ पे थोड़ा सा a कोमा बी सच डेट a माइनस बी इज क्या कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई 3। a माइनस बी क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। सुनिए, ऑन जेड इंटीजर है, जेड का मतलब इंटीजर समझिए। एक रिलेशन डिफाइंड है जिसमें वही ऑर्डर्ड पेयर रहेगा जिसमें दोनों एलिमेंट का डिफरेंस 3 से कट जाए। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये आप शो कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देन एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का इक्विवेलेंस क्या होगा, वन का इक्विवेलेंस मतलब क्लास कैसे बनाएंगे, मतलब उस सेट एलिमेंट का सेट निकाले जो वन से रिलेटेड है। तो कितना आसान है, उसको समझने की आवश्यकता है आपको। यहाँ समझिए, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है ही तो प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। अगर लिखें यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पे समझे कि अगर हमको वन का निकालना हो तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू जेड, वह सभी x जेड में बिलोंग्स कर रहा है जो x क्या है, वन से संबंध रखता है। जो समझिए यहाँ पे x क्या है, वन से संबंध रखता है, वो क्या होगा, वो आपका मतलब कि वन का इक्विवेलेंस क्लास का सेट बनाएगा। नहीं समझे बात, बढ़िया समझिए। मतलब यहाँ पे x का माने x जो होगा वह इंटीजर लिया जाएगा, वह इंटीजर होगा जो वन से संबंध रखेगा। तो ये जो है ना, मतलब बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए थोड़ा सा कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है आपको, ये समझने की आवश्यकता है आपको। x क्या क्या हो सकता है जहाँ पे देखिए, क्योंकि जैसे हम इस पे रखें, हम यहाँ पे आए, दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का जो अंतर होगा x माइनस 1 होगा, वो क्या होगा, 3 से पक्का कट जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियम का रहा है क्या कि दोनों का अंतर 3 से कटना चाहिए। तो x माइनस 1 3 से कटना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन चीज़ हो सकता है जो 3 से कट जाएगा। देखिए बहुत सारा होगा, बहुत सारा सेट होगा, उसमें देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, बहुत सारा होगा। अगर -5 रखते हैं तो -5 माइनस 1 3 से कट जाएगा। -5 के बाद -2 -1, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस, देखिए अगर करते हैं आप यहाँ पे इस x के स्थान पे क्या रखते हैं हम लोग, 1 रखते हैं, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 कट जाएगा। अब देखिए -1 रखा हमने तो माइनस क्या रखा था, -1 रखा था। क्लियर, x के स्थान पे। क्लियर, सॉरी -1 नहीं होगा, कैसे होगा, जो कटने वाला वही होगा। -2 के बाद सीधे 1 आएगा, फिर 4 माइनस 1 3 से कट जाएगा। उसके बाद 4 के बाद आएगा आपको 7 10, ऐसे एलिमेंट सब क्या होंगे, इसके एक से रिलेशन रखते हैं। तो जो एक से रिलेशन रखेंगे, देखिए नहीं दिख रहा है, देखिए इसको दिखने के लिए थोड़ा सा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, ये बात हो गया क्लियर। अब इतनी सारी बातें तो आपको समझ आनी चाहिए। तो मतलब कि इसका निकाल रहे हैं आप, इसका वही एलिमेंट आएगा जो एक से संबंध रखेगा, ठीक है ना, और इस संतुष्ट करेगा इस रिलेशन को। नहीं बुझाया, फिर समझिए बात क्या कर रहे हैं। बात इसका डिफिनेशन समझ में आ गया, लेकिन बात जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हमने कहा कि वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो मतलब कि a माइनस बी का क्या है, 3 से कट जा रहा है। तो एक के साथ क्या क्या आएगा, जैसे मान के चलिए -5। क्लियर, तो सबसे पहले कि एक के साथ आने का मतलब क्या, वह एलिमेंट, कोई एलिमेंट यहाँ लेना है x, और फिर 1 से संबंध रखेगा, तो क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। मतलब संबंध रखने का मतलब क्या कि x कोई एलिमेंट ले रहे हैं वो,
और फिर -1 करें तो क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। तो -5 -1 -6/3 कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखा तो -2, तो -2 -1 -3 कट जाएगा। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद 1 आ जा रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है। तो ये सब एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें -1 मतलब -5 रखा, -1 -2 -1 और -1 क्लियर। उसके बाद क्या होगा देखिए 4 -1 7 -1, इस ऐसे जो एलिमेंट सब हैं ये जिनके साथ 1 का रिलेशन बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो 3 से कट जा रहा है। तो मतलब ये इस रिलेशन को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 1 की बात हुई है तो 1 के साथ यही सब एलिमेंट संतुष्ट कर रहे हैं इस रिलेशन को, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इसके इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगे। बात समझ गए ना। यही तो कह रहा है, वही कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है सबका सेट बताइए आप। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाएंगे आपको आगे क्लास में। मिलेंगे अगले क्लास में। रिलेशन यहाँ समाप्त करते हैं हम, क्योंकि रिलेशन जितना भी था उतना बता दिया हमने, सब कुछ समझा दिया हमने। अब अगले क्लास में आपको हम काफ़ी अच्छे ढंग से सब कुछ समझाते हुए आगे बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें फंक्शन स्टार्ट होगा, फंक्शन समझिए, उसके टाइप समझिए, उसके यूज समझिए, तब हम चलेंगे आगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।